बच्चों देखो, बोर्ड कक्षा 8वीं का पेपर है, विषय हिंदी का। अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको हल करना है। देखो, प्रश्न नंबर 1 है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो इसमें स होगा। अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 2 है, पुडुकोट्टाई तमिलनाडु की महिलाएं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? साइकिल को। तो इसमें ब नंबर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती हैं? सूर्योदय के कारण। तो इसमें ए होगा। प्रश्न नंबर 4 है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? तो सुख दुख के घुंट। इसमें स होगा। प्रश्न 5, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में। इसमें ए होगा। प्रश्न नंबर 6 है, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो पांखों का अर्थ है पंख। स। इसमें स होगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्र उपसर्ग का प्रयोग करके पर नवीन शब्द बनेगा। प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा द। प्रश्न नंबर 8 है, गीता मधुर गीत है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। गीता मधुर गीत सुनाती है। तो इसमें स होगा। यहाँ स लिख देना है। बच्चों, बोर्ड कक्षा 8 का पेपर है ये हिंदी का। अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। अति लघुत्तमात्मक प्रश्न 9 से 14 तक है। प्रश्न नंबर 9 है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज टूटे हुए पंखों से ही उड़ना चाहता था, किंतु टूटे पंख उसके शरीर का बोझ संभाल नहीं सके और वह नदी में जा गिरा। प्रश्न 10 है, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टाई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदा हुए? ये 2 नंबर का प्रश्न आएंगे 9 से 14 तक। तो इसका है, साइकिल चलाने से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, वे आसपास के गांव में उत्पाद बेचने भी जाने लगी। प्रश्न 11 है, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन में पक्ष में एक तर्क दीजिए। यह कठिन समय नहीं है, तर्क, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। प्रश्न 12 है, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा महिलाओं व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहे थे। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखो, एक, आंधी के आम होना, अर्थ अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग, आंधी के आमों की तरह से मिल दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। 4 चांद लगना, इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को रंगारंग प्रोग्राम ने 4 चांद लगा दिए। प्रश्न नंबर 14 है, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या? सुखद का दुख, साधारण का असाधारण। आगे प्रश्न नंबर 15 है, कांच की चूड़िया को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? बदलू काका को कांच की चूड़िया से चिढ़ थी। यदि उसे कोई भी स्त्री कांच की चूड़िया पहने दिख जाती तो वह उसे 2-4 बातें सुनाकर अपनी चिढ़ उतार लेता था। प्रश्न 16 है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। 1, साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है। 2, साइकिल चलाना महिलाओं की स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति है।
प्रश्न नंबर 17 है, सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखिए। 1. सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। 2. सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। 3. सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। 4. जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। 1. सप्ताह में 1 बार नाखून काटते हैं। हमेशा स्नान करते हैं। दिन में कई बार आंखों को ठंडे पानी से धोते हैं। हमेशा दांतों की सफाई करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो 1. सफेद, यह सफेद गाय है। 2. सुंदर, शिल्पी बहुत सुंदर लड़की है। 3. गहरा, यह कुआं बहुत गहरा है। 4. साफ, यह घर साफ सुथरा है। प्रश्न नंबर 20 है, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखो, कच्छो भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देते। चौंपी पोटरी कहक में, रहे कहो कही देतु। सप्रसंग वाक्य है इसकी। यह सवेया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। वाक्य, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते। इस प्रकार इसकी व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। ये देखो 6 नंबर का प्रश्न है, खंड क और खंड ख। तो देखो, ज्ञान का जानकारी, तो इसको इसे मिलान करना है। ए को ख से, दिशी को दिशा, दहु को 10, बेरी को दुश्मन, आपा अहम, क्रोध को गुस्सा। इस प्रकार इसकी मिलान कर लेनी है सही तरीके से। प्रश्न नंबर 22 है, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोही, तन, प्रताप, गुरु, मात, घर, केवल, 2 दिवस। इसको इस रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। ये देखो 6 नंबर का प्रश्न आएगा। हम तो केवल यह आंकते हैं, तो इसमें केवल आएगा। किसी बात मोही दूर पी तू भई, इसमें मोही आएगा। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, इसमें घर आएगा रिक्त स्थान में। शीश पगा ने जगह तन में, तो यहाँ तन आएगा। अड़े आगे चना गुरु मातु दैत्य, तो यहाँ गुरु मातु आएगा। प्रभु के प्रताप ते दाक ने भागत, तो यहाँ प्रताप आएगा रिक्त स्थान में। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले अच्छी तरह से इस गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर इस प्रश्नों को उत्तर देना है। अच्छी तरह से याद कर लेना इन प्रश्नों को। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा वृद्धि को उन्हें के सारे इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो इसका देखो क्या नंबर है, भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के भीतर स्वाभिमान रूप से लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार विद्यमान रहते हैं। सबसे बुरा आचरण क्या है। लोभ, मोह, काम, क्रोध के इशारे पर मन तथा वृद्धि को छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। अस्तर का स्तर, अवगुण का
गुण। इस प्रकार गद्यांश को हल करना है। प्रश्न नंबर 23 को हल कर लिया है। प्रश्न नंबर 24 है, आप राजकीय प्राथमिक किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा हैं। आप बीमार हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखो, सेवा में यहाँ कोमा लगाना है। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ भी कोमा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, छात्र नम्र निवेदन है कि मुझे कल शाम से तेज बुखार आ रहा है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 3 दिवस, यहाँ पर दिनांक लिख देनी है, 1/3/2024 से 3/3/2024 तक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित, कक्षा 8वीं। यहाँ दिनांक लिख देना है। बच्चों, इस प्रकार प्रश्न नंबर 24 को हल करना है। ये प्रश्न 8 नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 24 के अथवा में है, देखो, 2 मित्र के बीच पुस्तक खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखिए। आपको चाहे वो प्रार्थना पत्र वाला है वो अच्छा लगे तो वो कर लेना, या फिर ये कर लेना। रमेश, सोहन, तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। रमेश, पुस्तकें कौन सी कक्षा की हैं? सोहन, ये 8वीं कक्षा की पुस्तकें हैं। रमेश, कौन सी दुकान से खरीदी हैं? सोहन, ये श्री कृष्ण पुस्तक भंडार से खरीदी हैं। रमेश, कुल कितने रुपए का खर्चा आया है? सोहन, 580 रुपए का खर्चा आया है। रमेश, कौन कौन से विषय की हैं? सोहन, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की हैं। ये प्रश्न नंबर 24 के अथवा का प्रश्न था। ये भी मैंने हल करके बता दिया है। इस प्रकार आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ देखो, किसी एक पर लिखना है। तो कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो मैं इसमें स्वच्छ भारत मिशन का निबंध लिखूंगी। आपको जो अच्छा लगे उस पर निबंध लिख देना। अच्छी तरह से याद कर लेना है निबंध को। स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, यहाँ नीचे लाइन लगा देनी। देखो ऐसे, प्रस्तावना, स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई में रहना मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा रहती है। यहाँ पे लिखना स्वच्छ भारत अभियान व घोषणा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया और स्वतंत्रता दिवस 2014 को लाल किले की प्राचीन से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। फिर देखो, स्वच्छता आंदोलन का आह्वान। फिर ये पॉइंट आएगा 3 नंबर, इसको ऐसे अंडरलाइन करके लिखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। इसके लिए सभी देशवासी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 100 घंटे का योगदान करें। फिर लास्ट में देखो लिखना है उपसंहार। इस तरह अंडरलाइन करके फिर लिखना है। देखो, स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए तथा स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। बच्चों, इस प्रकार पेपर को हल करना है और पेपर को याद कर लेना है। ये कक्षा 8 विषय हिंदी का पेपर था। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम प्रत्येक विषय के सभी पेपर को अपलोड करेंगे और आप देख लेना। धन्यवाद।